वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे 3D एनिमेशंस माता रानी। सबसे पहले ब्लैक ब्यूट एंड हमने बैकग्राउंड कोई भी ग्रेडियंट सेट कर लिया। उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट शेप और इसी तरह की हमें इंसर्ट शेप दो चाहिए जिसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम इसमें कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, वो कलर सेलेक्ट करेंगे। देन फिर हम शेप को 3D फॉर्मेट, इसकी लाइन कैसे चाहते हैं वो भी ले सकते हैं और उसके बाद हम सेलेक्ट करके 3D फॉर्मेट करेंगे। 3D फॉर्मेट में से रोटेट भी करेंगे जैसा हम चाहते हैं और इसे 3D फॉर्मेट करेंगे। दोनों को एक साथ भी रोटेट कर सकते हैं, 1 बाई 1 से भी रोटेट हम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग चाहिए वो वाली सेटिंग करेंगे, जैसे इनकी कितनी डेप्थ चाहिए, कितना हमें साइज चाहिए, वो हम सभी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कौन सा कलर चाहिए किनारे में, वो सारी यहाँ पे सेटिंग होती है। सभी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसे सेट करेंगे दोनों शेप को एक दूसरे के ऊपर। यहाँ विचकार कौन सा कलर हमें चाहिए वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसकी हम देखेंगे डेप्थ जितनी चाहिए 50 हमने ले ली। ये हमारा एक पूरा हो गया कंप्लीट बॉक्स। उसके बाद देखेंगे हम सेकंड वाले को कैसे फॉर्मेटिंग 3D फॉर्मेट करना चाहते हैं। उसके बाद हम इसे भी सारी हम सेटिंग कंप्लीट करने के बाद इसको इसके ऊपर रख लेंगे। उसके बाद हमारा काम रह गया है शेप को इंसर्ट करना। ऐसे कर्सर की मदद से इसको हमने सेट किया और इसे छोटा भी थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट शेप जो हम चाहते हैं माता रानी की पिक्चर, और साथ में जो भी हम चाहते हैं कंट्रोल प्रेस करके सभी को सिलेक्ट कर लिया। जो मैंने पहले वीडियो में बताया था एक साथ कैसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, जैसे ये भाग देखते हैं हम इसे क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद हम ट्रांसपेरेंट से इसकी बैकग्राउंड सभी की उड़ा देंगे और इसको हम रखेंगे जहाँ पे रखना चाहते हैं। उसके बाद हम शेप लेंगे, अनदर शेप। शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसे सेट करेंगे, रोटेट करेंगे और सेटिंग करने के बाद हम नो शेप फिल करेंगे ताकि हमारे विचकार में जो कलर दिखाई दे रहा वो हम ना साइड में चाहते हैं तो इसे करके नो शेप फिल। और उसके बाद जो बची लाइन है, लाइन को किस तरीके में आप रखना चाहते हैं वो सेटिंग हम कर लेंगे। अभी हमारा लास्ट में काम रह गया है फ्लावर को बैकग्राउंड बनाने के बाद इसके सेट करना और इसे एनिमेशन कैसे लगाना वो हम करेंगे। हमने बैकग्राउंड उड़ा दिया और उसके बाद इस वहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे। सिलेक्ट किया दोनों फूलों को और सिलेक्ट करके एनिमेशन हमने मोशन पे गए तो इसे लगाया डाउन एनिमेशन। लगाने के बाद इसे हम ड्रॉ करेंगे। मोशन पाथ लगाने के बाद हम इसे जहाँ पे रखना चाहते हैं एरो को घुमाएंगे और रखेंगे। फर्स्ट राउंड को हम सिलेक्ट करके लाएंगे फ्लाई इन एंड विद प्रवेश एंड टाइमिंग में 1 और उसके बाद हम सेकंड राउंड को लगाएंगे फ्लाई इन एंड टाइमिंग में 2 विद प्रवेश
थर्ड हम पिक्चर को लगाएंगे एनिमेशन, मैग्नीफायर और टाइमिंग लगाएंगे यहाँ पे 3। फोर्थ हम शेप को लगाएंगे एनिमेशन जैसा हम चाहते हैं, लगाने के बाद उसे भी टाइमिंग दे देंगे अकॉर्डिंग टू जैसे हमने 1 2 3 4 लगाएंगे। और 4 लगाने की टाइमिंग के बाद हम लास्ट में फ्लावर को एनिमेशन की टाइमिंग दे देंगे 5 6 7। ऐसे टाइमिंग देने के बाद सभी को टाइमिंग दें। और लास्ट जो है हमारा रिंग है उसको हम ग्रो इफेक्ट भी लगा सकते हैं और इसके भी टाइमिंग हम दे देंगे जैसे हम चाहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। लगाने के बाद लास्ट हम देखेंगे हमारा जो भी इफ़ेक्ट है कंप्लीट हो चुके हैं। ये था आज का एनिमेशन इन पावर पॉइंट। जय माता, जय जय माँ अम्बे, जय जय माँ, कर अपनी कृपा एहो पुकारा माँ। थैंक फॉर वॉचिंग।